सो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम देखते हैं कलेक्टिव एनर्जी पे कि आप सभी के पार्टनर जिनके बारे में भी अभी आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या थॉट्स रखते हैं, अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में चल रही हैं, या इस हफ्ते उनके दिमाग में क्या चीज़ें ज़्यादा चलने वाली हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा 3 टाइम्स। अपने पार्टनर का 3 टाइम नाम ले लीजिएगा। तो चलिए बॉटम हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हुई हैं जैसे एक रिश्ता या कुछ काम सडन चलते चलते जैसे स्टॉप हुए थे, या एक चीजें फ्लो में थी, जैसे फ्लो में चलते चलते कोई काम ऐसे हो गए या कोई काम ऐसे थे जिसके अंदर पूरा फोकस उन्हें करना चाहिए था, और फोकस करते करते जैसे एक इंसान बिल्कुल स्टॉप हो गया। ये कोई शादी का विषय हो सकती है कि आपने सडन शादी की कोई बात की तो सामने वाले ने सीधा ब्रेक लगा लिया रिश्ते में, और वहां पर थोड़ा ऐसा महसूस करा दिया कि जैसे ये रिश्ता तो एक तरफा था। आपको ऐसा फील कराया गया है एक रिश्ते के अंदर, ऐसा दिखाई दे रहा है काफी हद तक। जो आपके पार्टनर हैं, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने आपको ये फील कराया है अभी रिसेंट में कि आप अकेले ही हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं अपने परिवार के साथ उन्हें मिलवाने का, या आप उनसे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि किसी तरीके से आप अपने परिवार से मिलवाएं या बातचीत करें, अपने परिवार से घर में किसी से बातचीत करें, कैसे भी करके चीज़ों को ठीक करें। अगर आप फैमिली से मिलवाना चाहते थे तो आपने अपनी तरफ से एफर्ट किया है। अगर मेरे व्यूवर ने अपनी तरफ से एफर्ट किया है तो आप उनसे भी ये एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि वो अपने परिवार में आपकी बातचीत करें, बट सामने वाले ने आपको दिखा दिया कि नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता, या मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी एक तरफा ही चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। शादी वाले विषय यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, जैसे किसी को अपने परिवार से मिलवाना था। आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कहीं आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपको सामने से आके अप्रोच करे, आपसे बातचीत करे, आप अगर आपको लेके कोई रोमांटिक फीलिंग है तो वो आपको दिखाए, बताए, आपके ऊपर फोकस करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आप जैसा फील करते हैं सेम वो भी अपनी फीलिंग्स को ऐसा जताए। लेकिन जैसे सडन एक सिचुएशन में स्टॉप हो गया, ब्रेक लग गया पूरे तरीके से, और ये किसी तरीके की एक जर्नी है जहाँ चीजें इजीली मूव हो रही थी, और होते होते सडन एकदम से जैसे ब्रेक लग गया सिचुएशन में। तो वो चीजें हैं कि एक इंसान को करेज दिखाना चाहिए था, बट उसने उतना करेज नहीं दिखाया, जैसे और उस सिचुएशन से खुद को रोक लिया। आपने उनसे शादी के लिए कहा होगा तो उन्होंने खुद को रोक लिया। आपने अपने इमोशंस दिखाए तो सामने वाले ने एकदम से कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं उस तरीके से नहीं ले रहा था, तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये वाली चीजें यहाँ पर हुई हैं कि आप ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, उन्होंने उस तरीके से चीजों को नहीं सोचा था, या आपको ऐसा जता दिया गया होगा
या जताना चाह रहे हैं कि नहीं आप ओवर एक्सपेक्टेशंस कर रही हैं इस रिश्ते में, जिसकी वजह से वो भागे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे हैं जो अपनी तरफ से एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि भाई शादी तो वो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन और काफी टाइम से करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने प्लानिंग की है, उनके मन में ऐसा विचार आया कि आप शादी करने लायक हैं या नहीं हैं, या आपसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है भी या नहीं। ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि मैरिज के विषय में आपके बारे में सोचा तो गया है कि आपसे शादी करें या ना करें, लेकिन आपने जैसे ही उनके मन में ये विचार आया कि हाँ वो अपनी तरफ से तैयार भी हो गए शादी के लिए, कि आप वैल्यू करते हो, आपने इतनी मेहनत की है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने आपको मैरिज मटेरियल के तरीके से देखा भी है, भले ही उन्होंने काफ़ी देर लगा दी आपको बताने में। या कुछ लोगों के पार्टनर ये भी बता रहे हैं कि मुझे कहीं से रिश्ता आ रहा है, या मेरी शादी का रिश्ता आया है, मुझे देखने वाले आए हैं, या उन्हें सडन कुछ ना कुछ ऐसा पता लगा है कि भाई उनके घर वाले कहीं ना कहीं रिश्ता ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं, तब वो आपसे इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं और आपने उनके ऊपर आप फूट पड़े या आप भड़क पड़े कि मुझे कमिटमेंट दो वरना ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उस तरीके आपने उनको डोमिनेट किया है कि अगर ये रिश्ता बाहर वालों को देते हैं तो फिर दिक्कत है, अगर आप मेरे साथ रह रहे हैं तो मुझे चुने अपने लिए। जिसकी वजह से भी यहाँ पर आपने इतनी देरी से अपने घर में बात चलाई, या आप इतनी देरी क्यों कर रहे हो अपने घर में बात चलाओ, और उस इंसान को लग रहा है कि मैं शादी के बारे में सोच तो रहा हूँ लेकिन मैं कैसे बात करूँ, तो वो अपने घर में बातचीत कर सकते हैं आपको लेके। अगर आप अपना इजहार करना चाह रहे थे तो यस वो भी आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को नई शादी का कोई न्योता आता दिख रहा है कि हाँ आप मैरिज के लिए कोई ना कोई आपको पसंद कर सकता है, या कोई रिश्ता आ सकता है एक नया ऐसा वाला, या आपके रिश्ते में एक पहल ही थी और सडन चीज़ें जैसे किसी कोई मदर हो सकती हैं जिसकी वजह से चीज़ें अभी स्टॉप हो गई हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं, या कोई मदर फीमेल हो सकती है, उनकी तरफ से हो सकती है, आपकी तरफ से हो सकती है, उनका फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं बीच में रुकी हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी ने यहाँ पर अपनी चलाई है, थोड़ा डोमिनेट करने वाली महिला हो सकती है जो सच और झूठ को अच्छे से नाप तोलने के बाद ही आपको बताएगी कि हाँ वो आपके लिए बेहतर इंसान है या नहीं है, ऐसे वाली चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर एक बहुत अच्छा इंसान आपकी मदर आपके लिए देखना चाहती हैं, या उनकी मदर थोड़ा पैसे वाले इंसान को देखना चाहती हैं, एक मैच्योर इंसान को देखना चाहती हैं जो कि आपके पर्सन है भी, और आपके अगर पेरेंट्स उन्हें पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे हो सकते हैं जो आपने उन्हें बताया कि ये लड़का है या ये लड़की है, और वो शादी के मामले में ये बता रहे हैं कि हाँ ये पैसे वाला है, हाई हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो किसी हाई पोस्ट पे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं ज़्यादातर लोगों के पर्सन यहाँ पर, एक रिच हाई स्टैंडर्ड हाई प्रोफाइल उनकी हो सकती है, एनर्जेटिक है वो, इंडिपेंडेंट है। तो ये वाली चीज़ें देखे कुछ लोगों के रिश्ते यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक मदर या कोई फीमेल आपके रिश्ते को जोड़ेंगी या आपको अटैच करवाएंगी, या उस रिश्ते में यस हो जाएगी आपकी। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी मदर से रिलेटेड यहाँ पे रिश्ते में कुछ भी चल रहा था, तो वो यहाँ पे यस होती हुई दिखाई दे रही है। अगर उनकी मम्मी या बहन या सिस्टर या दादी हो सकती हैं, कोई मैरिड हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं कोई, अगर वो अभी तक इस रिश्ते में राजी नहीं थी तो हो सकता है कि वो राजी हो जाएं, उनकी तरफ से यस हो जाए। कुछ लोगों को एक रिश्ते के होते हुए ही दो रिश्ते आते दिखाई दे रहे हैं, या आपको कोई प्रपोज कर सकता है और आप भी उन्हें हरी झंडी दे देंगे। आप भी चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, आप भी अपने इमोशनली, कुछ लोग जिसका मैसेज का वेट कर रहे थे वो मैसेज आ जाएगा आखिरी टाइम तक आते आते। कहीं ना कहीं अगर आप किसी रिश्ते में एफर्ट कर रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से मामला रुका हुआ था, आपको लग रहा था कि भाई ये एक तरफा हो जाएगा, शायद ये बंदा एफर्ट करेगा ही नहीं, तो वो अचानक सडन एफर्ट कर सकता है जहाँ पे रिश्ता बहुत अच्छे लेवल पे जा सकता है। और उधर से भी आपको दोबारा से, अगर रिश्ता रुक गया था, मतलब कहीं पे बातचीत रुक गई थी
और वहाँ पे कोई मान नहीं रहा था, कोई मदर पर्सनैलिटी थी जो मान नहीं रही थी, और उन्होंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म में बीच में स्टॉप डाल दिया था कि पहले हम देखेंगे सब कुछ, फिर उसके बाद हम करेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई रिश्ते वाली चीज़ें हैं तो यस, उनके परिवार वाले मान जाएंगे और ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी अच्छे वे में। अगर आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे तो यस, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आएगा, लेकिन आपको उनकी तरफ से मैसेज आता दिखाई दे रहा है, मैसेज आ सकता है, एक अच्छे वे में आएगा। ज़्यादातर पार्टनर यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपके, वो खुश हैं, चीज़ों में खुश हैं, आपके साथ रह के भी खुश हैं, आपसे दूर होने के बाद आपको मिस भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपको मैसेज भी आ जाएगा, थोड़ा सा देरी से आएगा लेकिन आएगा। अगर आपको लग रहा है कि वो मेरे बारे में सोचते ही नहीं हैं, तो वो आपके बारे में सोचते भी हैं उन्हें। और सोचते क्या है, वो सोचते ये हैं कि आप चिल्लाते बहुत हैं। हो सकता है कुछ फीमेल है यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रखती हैं, टेंशन बनाकर रखती हैं उस रिश्ते के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर जो है आप अपनी तरफ से। हो सकता है कुछ फीमेल है जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ हो सकता है किसी मदर के चलते, या किसी और फीमेल, कोई डोमिनेटिंग फीमेल है, उनकी मदर हो सकती है, बड़ी दीदी हो सकती है, दादी हो सकती हैं, जिनकी वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था। तो वो ब्लॉक हट जाएगी सिचुएशन, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ज़्यादातर ब्लॉक वाली सिचुएशन या बातचीत खत्म वाली जो सिचुएशन हुई थी उसके अंदर फिर से आप दोनों का कनेक्शन ठीक होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग घर पे मिलने आ जाएंगे, घूमने जा सकते हैं कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ। जो पहले रुक गया था, कहीं जाना था, कोई प्लानिंग बनी थी, वो रुक गई थी किसी थर्ड पार्टी के चलते, तो फिर से वो शुरू हो सकती है जर्नी, फिर से आप आगे जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिश्ता एक तरफा होकर रह गया था। आपको लग रहा था कि पारिवारिक कोई रिश्ता है जिसमें पारिवारिक लोग ज़्यादा शामिल हो गए थे, जिसके अंदर कोई फीमेल थी जो डोमिनेट कर रही थी, वो मान नहीं रही थी, तो वो मान सकती हैं, उनकी तरफ से हरी झंडी आ सकती है कि ओके हमें कोई दिक्कत नहीं है। या वो पहले नहीं मान रही थी तो अंत में जो है वो मान जाएंगी, और इवन वो खुद आपसे बात भी कर सकती हैं, अपनी तरफ से एफर्ट दिखा सकते हैं, यानी कि बोथ पार्टी इंटरेस्टेड, ऐसे वाली सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है किसी रिश्ते में। कुछ लोग यहाँ पर किसी तरीके के आपके पर्सन, आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा डबलिंग सिचुएशन में हो सकते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा सा इनमेच्योरिटी वाली कोई बात कह देंगे, जहाँ पे वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकते हैं, जिसमें आपको लगेगा कि ये मतलब ये वाली क्या बात कर दी, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों से खुश होंगे, और जो इनमेच्योरिटी वाली बातें करेंगे वो इस रिश्ते को थोड़ा अच्छा ही बनाएंगी। आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो वहां से भी एक्सेप्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिश्ते पहले से अच्छे हो जाएंगे। अगर आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं उधर से ओके हो जाएगी, फैमिली नहीं मान रही तो ओके हो जाएगी, मदर नहीं मान रही थी तो वो ओके हो जाएगी, रिश्ता नहीं आ रहा था कुछ लोगों का, शादी के लिए वेट कर रहे थे तो रिश्ता भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है अपने ही पर्सन के साथ, जो पहले किसी थर्ड पार्टी के अंदर थे, उस थर्ड पार्टी में सडन, अगर आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी अब सडन ब्रेक लेगी और तब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। अगर आप किसी ऐसे फैमिली बैकग्राउंड वाले पर्सन के साथ रिश्ता देखना चाह रहे थे जो आपकी फैमिली ने आपके लिए चुना था, तो वो आप उसके अंदर भी खुश रहेंगे जो आपकी फैमिली ने चुना था, और आपके लिए वो भी बेहतर रहेगा। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं तो लव मैरिज वाले भी अच्छे हैं, और जो फैमिली आपके लिए देख रही है वो भी बुरा नहीं है। तो ये बातें आपको समझ आ सकती हैं। देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल प्लीज मुझे गाइड करें, मेरे जो भी व्यूवर हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आई फील द सेम फॉर यू, वो भी आपके लिए ठीक वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि आप उनके लिए महसूस करते हैं। लेट्स मेक लव टुगेदर, फिर से वो आपके साथ प्यार को एक करना चाहते हैं, फिर से एक हो जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उस प्यार को फिर से, आप दोनों के प्यार में जो भी चीजें आई थी
अगर थोड़ा दूरियां आई हुई थी तो वो फिर से उन चीजों को एक कर देना चाहते हैं, मिलके एक दूसरे की सहायता से। फैमिलीज यहाँ पर कंबाइंड होती दिख रही है, पारिवारिक। देखिए, यू आर माई स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं आप उनकी स्ट्रेंथ है और वो भी आपकी स्ट्रेंथ है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 3 मैसेज मैंने यहाँ पर लिए हैं जो इस चीज को बताते हैं कि आपका रिश्ता जो पहले से अच्छा होता दिखाई दे रहा है। और कोई मैसेज इस वाले डेक से भी हम देख लेते हैं अपना, और कोई मैसेज जो वो देना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, देखिए, टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। तो यहाँ पे सीधे तौर पर आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मैं समय बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में उतना समय ना बिताया गया हो, बट जितना भी समय आप दोनों के साथ रहा है वो सारा वो आपके साथ काफी खुश थे, और वो उसी समय को बार बार आपके साथ जीना चाहते हैं और वो आपके करीब आना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पर वो आपके पर्सन जो है आपको सीधे तौर पर कहना चाहते हैं। अगर मैं आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो कुछ मैं आपको डेट ऑफ बर्थ भी बता देती हूँ, जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो और सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। तो ये वाले जो साइन है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर है राशियों के रूप में। नाम के अक्षर की अगर बात करें तो AELIOMTF, BVUW, PJK और H उनके नाम के अक्षर हो सकते हैं। कुछ लोगों के नाम के अक्षर KCRT हो सकता है, GS या श अक्षर हो सकता है उनके नाम में आता होगा। HDNYCHZ या T या H उनके नाम के अक्षर हो सकते हैं। अभी यहाँ पर यही अक्षर दिखाई दे रहे हैं जो सबसे ज्यादा आए हैं। तो देख लीजिएगा कि क्या आपके पर्सन के नाम के स्पेलिंग इन वाली जो मैंने आपको अक्षर बताए हैं इनके अंदर क्या आपके नाम के स्पेलिंग आ रहे हैं आपके पर्सन के साथ। दूसरा, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 10 के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 9 हो सकती है, 4 हो सकती है, 31 हो सकती है, 19 हो सकती है, 9 मैंने बता दिया आपको, 6 हो सकती है। और जो भी यहाँ पर अभी मेरे व्यूअर्स जो भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर खुद उनसे मिलने आ सकते हैं। कुछ लोग अगर घर में आते जाते हैं या कहीं मिलते हैं तो वो मिलने का प्रोग्राम उनका बन सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं, अपने दिल की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो पहले आपकी तरफ इतने काइंड हार्टेड नहीं थे तो अब वो आपके लिए काइंड हार्टेड आपको दिखाई देंगे। रिस्पेक्ट वो आपकी बहुत करते दिखाई देंगे। आने वाले हफ्ते के अंदर 13 दिन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 13-14 दिन के अंदर की एनर्जी आपके साथ चलेगी, वर्क करेगी। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। अपने कुछ बड़ों से आपको मिलवाते दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो खुद ही आपको कहे कि चलो आओ मेरे घर पे और मेरे घर वालों से बात करो।
या आपको अपने परिवार वालों से मिलवाएं, या अपने परिवार वालों के साथ आपको मिलवाएं, या आपके परिवार वालों से मिलने की डिमांड कर सकते हैं। वो अपना प्यार आपके सामने दिखा सकते हैं। कुछ गिफ्ट आपको रिसीव हो सकते हैं उनकी तरफ से, या कोई गिफ्ट का लेन देन आप दोनों का हो सकता है। वो आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई विश कर सकते हैं, आपको किसी तरीके की केयर दिखा सकते हैं, आपकी एक्स्ट्रा केयर करते दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन आने वाले समय में। कुछ पुराने टाइम से अगर आप नहीं मिले थे तो हो सकता है कि वो आपसे आ मिले। एक रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं, आपको गिफ्ट वगैरह वहीं पे ही रिसीव हो सकता है किसी तरीके का। कोई फैशन से रिलेटेड चीजें, कोई एक्सेसरी कुछ ऐसी जो आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई परफ्यूम या कोई फैशन से रिलेटेड, जैसे कोई लिक्विड चीज जैसे कि परफ्यूम हो गया, या कान की इयररिंग्स हो गई, या ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, गॉगल्स वगैरह जो आपकी ब्यूटी को इन्हेंस कर दें। कुछ ऐसे वाले गिफ्ट यहाँ पर आप काफी हद तक लोगों को रिसीव हो सकते हैं। और कुछ लोग एक अच्छे रिलेशनशिप को क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिलना जुलना और वो सब चीजें होंगी। कुछ लोग यहाँ पे कुछ लिक्विड पी सकते हैं मिलने के बाद। एक मुलाकात रखेंगे जिसमें कि आप कुछ लिक्विड लेंगे, जैसे कि कोई कॉफी हो सकती है या कोई कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, ऐसे वाली चीजें दिखाई दे रही हैं। अपने परिवार वालों के साथ मिलते जुलते अच्छा समय आपको यहाँ पे बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी ही पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप इसे क्लेम जरूर से कीजिएगा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।